एक टीचर आप पे तब भी यकीन कर रहा होता है जब आपके पेरेंट्स, आपके आसपास वाले आप पे यकीन नहीं कर रहे होते। आपको पता है न्यूटन का जो नाम था एक्चुअली वो उसके फादर का नाम था। न्यूटन जब पैदा होने वाला था तो उसके फादर की डेथ हो गई और इस तरीके से न्यूटन को अपने फादर का नाम मिल गया। मौला अली फरमाते हैं कि अगर बंदे को चेक करना है तो ये चेक कर लो कि वो कैसे लोगों में बैठता है, उसके दोस्त कैसे हैं। आपको पता है न्यूटन का जो नाम था एक्चुअली वो उसके फादर का नाम था। न्यूटन जब पैदा होने वाला था तो उसके फादर की डेथ हो गई और इस तरीके से न्यूटन को अपने फादर का नाम मिल गया। न्यूटन जब 3 साल का हुआ तो उसकी जो माँ थी उसने दूसरी शादी कर ली और न्यूटन को उसकी नानी ने पाला। उसकी नानी जो थी बहुत समझदार लेडी थी, उसने न्यूटन की एजुकेशन पे पूरा फोकस किया। न्यूटन जब 16 साल का हुआ तो जो उसका सेकंड फादर था उसकी भी डेथ हो गई। अब न्यूटन की जो मदर थी उसने न्यूटन को वापस बुला लिया, यानी न्यूटन की एजुकेशन छूट गई। बाद में न्यूटन का जो टीचर था उसने उसकी माँ को कन्विंस किया कि भाई आपका जो बेटा है बहुत काबिल है, बहुत जीनियस है, इसको पढ़ने दो। तो उसकी माँ राजी हुई और इस तरीके से न्यूटन की जो पढ़ाई थी वो दोबारा से शुरू हुई। न्यूटन जीनियस तो था ही, लेकिन जब वो पढ़ गया तो उसके पास जॉब नहीं थी। तो न्यूटन का जो फ्रेंड था वो पैसे वाला था, अमीर था, उसने अपनी जॉब से रिजाइन किया और न्यूटन को अपनी जगह पे सेट किया। इस स्टोरी को सुनाने का जो रीज़न है, जो मकसद है, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि न्यूटन की जो लाइफ थी इसमें 2 लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। एक था न्यूटन का टीचर और दूसरा था न्यूटन का फ्रेंड। एक टीचर आप पे तब भी यकीन कर रहा होता है जब आपके पेरेंट्स, आपके आसपास वाले आप पे यकीन नहीं कर रहे होते। इमाम फरमाते हैं कि जिसका कोई टीचर नहीं होता उसका जो टीचर है ना वो शैतान होता है, डेविल होता है। देखिए असल जो नॉलेज है ना वो बुक से नहीं आती, वो टीचर्स देता है। जो नॉलेज आती है ना वो रोल मॉडल बनाने से आती है, टीचर्स बनाने से आती है। टीचर क्या करता है ना, 10 साल का जो सफ़र है ना वो आपको 10 महीने में तय करा देगा। टीचर एक ऐसी पर्सनालिटी होती है ना जो आपको किसी भी शेप में डाल सकता है। जैसे आप लोहे को मेल्ट करके किसी भी शेप में डाल सकते हैं ना, टीचर या रोल मॉडल आपको किसी भी शेप में डाल सकता है, आपको इंसान बना सकता है। तो अगर आपके पास टीचर नहीं है, उस्ताद नहीं है, तो टीचर बनाएं, उस्ताद बनाएं और उनकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि नॉलेज का कंस्ट्रक्टिव यूज़ वही लोग कर पाते हैं जिनके अंदर वैल्यूज़ होती हैं, एथिक्स होते हैं, मॉरलिटीज़ होती हैं। तो टीचर बनाएं, अच्छे रोल मॉडल बनाएं। मौला अली फरमाते हैं कि अगर बंदे को चेक करना है तो ये चेक कर लो कि वो कैसे लोगों में बैठता है, उसके दोस्त कैसे हैं। क्योंकि जो बंदा होता है ना वो अपने दोस्त के दीन पे होता है, उसके मज़हब पे होता है। दोस्त वो होता है जिससे आपकी खूबियाँ, खामियाँ सब पता होता है। एक अच्छा दोस्त वो होता है जो खुद भी ग्रो करता है और आपको भी ग्रो करता है और आपकी मुसीबत में आपके साथ खड़ा रहता है। तो अच्छे रोल मॉडल्स बनाइए, अच्छे टीचर्स बनाइए, उनकी रिस्पेक्ट करिए और अच्छे दोस्त बनाइए। तो ऐसे दोस्त बनाइए जो खुद भी ग्रो करें और आपको भी ऊपर लेके आएँ, आपको भी इंसान बनाएं। इसका वही असर है।